हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेके बीच बीच में ही जेजे के फैंस और कम्युनिटी में बहस छिड़ता रहता है। ये टॉपिक आज के दिनों में सोशल मीडिया में छाया हुआ है और फैंस के बीच एक डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। गोजो गोजो गोजो, क्या वो हमें वापस जिंदा होते हुए दिख सकता है? इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और कोई एड़ा गैड़ा बात ना करके सिर्फ मांगा और गेगे अकुटामी के दिए हुए छोटे छोटे फैक्ट्स को स्टडी करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि गोजो के कमबैक की थ्योरीज कितने हद तक सच हो सकती है। सबसे पहले शुरू से शुरू करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं जेजे के मांगा चैप्टर 236 में सुकुना वर्सेस गोजो के फाइट का कंक्लूजन होता है, जहां सुकुना आखिर में अपने न्यू वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल का यूज करता है और गोजो के इन्फिनिटी को बाईपास करके उसे मछली की तरह दो हिस्सों में काट देता है, जिससे चारों तरफ गोजो फैंस के दिल टूट जाते हैं। और इसके बाद से ही गोजो फैंस गोजो के कमबैक को लेके न्यूमरस थ्योरीज दे रहे हैं, जिन थ्योरीज को हम एक के बाद एक समझेंगे और देखेंगे ये थ्योरीज कितनी हद तक सच हो सकती है। जिसमें से पहला थ्योरी 2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ था, जब किसी ने ट्विटर पे एक 13 वीक रिवाइवल थ्योरी सजेस्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग गोजो के 13 वीक्स में वापस जिंदा होने की बात की गई थी। और ये थ्योरी गेगे अकुटामी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जेजेके के सारे कैरेक्टर्स ने अपने कुछ न कुछ अनफुलफिलिंग विशेस को एक्सप्रेस किया है। जैसे यूजी ने जुनपे को बचाने का विश किया था, जो कि सच नहीं हुआ, और इसी तरह गोजो ने भी ये विश किया था कि ये उसका इमेजिनेशन हो, जो भी सच नहीं हुआ। और गेगे अकुटामी को किसी एक का विश तो पूरा करना होगा, जो कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है। मगर जैसा कि हम जानते हैं ये थ्योरी बोगस निकला है, क्योंकि अभी 2024 आ गया है और अभी तक गोजो के रिटर्न का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरी बार जब गोजो के रिटर्न का बात हुआ था वो था चैप्टर 236 के हिंट को लेके, जहां गोजो के सेकेंड रिबर्थ थ्योरी के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गोजो मरने के बाद भी वापस जिंदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर कुछ वो पहले भी कर चुका है, जब उसने पहली बार रिवर्स कर्स टेक्निक पोजेस किया था। हाँ, तुम्हें सीजन 2 के तोजी के साथ गोजो का फाइट तो याद होगा, जब तोजी ने गोजो को उसके एक्सट्रीम लिमिट तक पुश किया था और लगभग उसे मौत के घाट तक पहुंचा दिया था। और तभी पहली बार गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर पाया था, जिसके बाद तोजी के साथ किया हुआ वो हम सब ने देखा है। और इस थ्योरी के हिसाब से उसके रिबर्थ का एक ही कंडीशन है कि उसका सिर उसके बॉडी पे लगा होना जरूरी है, जो कि है भी, क्योंकि सुकुना ने गोजो को पेट से काटा है। श्योरली गोजो का हेड भी अभी तक इंटैक्ट है। और थ्योरी ये कहता है कि वो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को मैक्सिमम आउटपुट करके अपने किसी भी इंजरी को हील कर सकता है और पोटेंशियली पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ सकता है। ये थ्योरी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब होती है जब इसे चैप्टर 236 से जोड़ के देखा जाता है। जब 236 के आफ्टर लाइफ के सीन में गोजो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तब हमारे सामने पहली बार नॉर्थ और साउथ का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, जहाँ बताया जाता है जो लोग साउथ जाते हैं वो लोग अपने फॉर्मर सेल्फ में वापस जाते हैं, जो कि गोजो के लिए मौत है। लेकिन जो लोग नॉर्थ को चूज करते हैं वो एक न्यू इंसान बन सकते हैं, और गोजो को देख के लगता है वो नॉर्थ ही चूज करेगा, जो कि गोजो के रिबर्थ के थ्योरी से मैच करता है। ये तो बात हुई कुछ फैन मेड थ्योरीज की, लेकिन अब हम देखेंगे कि मांगा में कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जो कि गोजो के इनएविटेबल रिटर्न को इंडिकेट करता है। ऐसा तुमने पहले ही रिबर्थ वाले थ्योरी को जान लिया है, जो कि मांगा से ही लिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी हमें दो और हिंट देखने मिलता है। जब चैप्टर 248 में यूजी और सुकुना के फाइट के बीच वो उयुई को नोटिस करता है, और तब उसे समझ आता है कि उयुई के पास टेलीपोर्टेशन टेक्निक है, और इसी टेक्निक से उसने गोजो के बॉडी को भी गायब किया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शोको के पास ले जाया गया है। और हम ये जानते हैं कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक की मास्टर है। और इसी इंसिडेंट के कुछ चैप्टर बाद रिसेंटली गेगे अकुटामी ने वॉल्यूम 26 के कवर पेज को ड्रॉ किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि उसकी आंखें खुली हुई हैं और कुछ लाइट जैसा उसके आंखों से बाहर भी निकल रहे हैं, जो देख के कुछ फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये गोजो का शोको के लैब में जिंदा होने के बाद वाला ड्राइंग है। ये थ्योरी आगे और ज्यादा बढ़ता है जब जेजे के चैप्टर 255 में गेगे अकुटामी एक बड़ा इन्फो रिवील करते हैं। वो बोलते हैं जब सुकुना गोजो से फाइट करते हुए आखिर में अपना एक हाथ खो चुका था, तब उसने वर्ल्ड ब्रेकिंग डिसमेंटल यूज करने के लिए एक बाइंडिंग भाव का इस्तेमाल किया था, ताकि वो बिना किसी चैंट या हैंड साइन का इस्तेमाल करते हुए गोजो की तरफ अपना वर्ल्ड स्लैश भेज पाए। जिससे फैंस ये थ्योरी भी जोड़ लेते हैं कि गोजो भी सुकुना जैसे बाइंडिंग भाव का इस्तेमाल करके वापस जिंदा हो सकता है, लेकिन इसके बदले उसे अपना 6 आइज खोना होगा, जिसके बदले वो वापस तो आ सकता है, लेकिन वो पहले जैसा पावरफुल नहीं रहेगा। हमने सारी थ्योरीज के बारे में तो जान लिया है, लेकिन इनके सच होने का आखिर कितना ज्यादा चांस है? रिवर्थ थ्योरी काफी हद तक एक अच्छी थ्योरी है, मगर अभी तक वो सच नहीं हुई है। और अगर गोजो अपने आरसीटी से ही जिंदा हो पाता तो उसे शोको की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर बात करें बाइंडिंग भाव थ्योरी की, तो गेगे अकुटामी ने जो कवर पेज बनाया है वो वॉल्यूम 26 का है, जो कि चैप्टर 228 से 236 तक कवर करता है, जो कि तब के पुराने चैप्टर से जब गोजो मारा गया था। और मांगा के कवर पेज का मतलब ये नहीं है कि उसी चैप्टर में गोजो जिंदा हो जाएगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली गेगे अकुटामी ने गोजो के डेथ को सिम्बलाइज करते हुए ड्रॉ किया है। और बाकी ये वॉल्यूम कोई न्यू चैप्टर को भी कंटेंट नहीं करता है, लेकिन ये बाइंडिंग भाव थ्योरी में दम है, जो कि फ्यूचर में सच हो भी सकता है। मगर मांगा में कुछ ऐसे भी इंडिकेशंस रहे हैं जिसमें गेगे अकुटामी ने इनडायरेक्टली सजेस्ट किया है कि गोजो अब हमेशा के लिए जा चुका है। जैसे कि उयुई को देख के सुकुना ये बोलता है कि गोजो का कॉर्प्स उयुई ने ही टेलीपोर्ट किया होगा, और वो आगे बोलता है कि अगर वो गोजो को शोको के पास ले भी गए तो उसके पास भी गोजो को जिंदा करने का पावर नहीं है। और रिसेंट के
चैप्टर 255 में भी जब लड़ुई बैटल को ज्वाइन करता है तो वो भी क्लियरली यही मेंशन करता है कि गोजो अब मारा गया है, जो कि शायद यही इंडिकेट करता है कि ऑथर नहीं चाहते हैं कि गोजो अब वापस आए। और अगर बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो मुझे लगता है कि गोजो वापस आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि गेगे अकुटोमी गोजो के कमबैक को ओवरशैडो करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बल्कि क्लाइमैक्स के वक्त वापस आ सकता है। लेकिन इस बार वो पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, जो कि मेरा मानना है। सो तुम इस बारे में क्या सोचते हो वो कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इन द मीन टाइम तुम मेरे इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।